क्वेश्चन है रिसोर्सेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी के क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं, इस क्वेश्चन में हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। या मैं बोल सकता हूँ जो जियोथर्मल एनर्जी होती है वो किस किस वजह से प्रोड्यूस होती है, ऐसे कौन कौन से साधन है, ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज है जिनकी वजह से हमें जियोथर्मल एनर्जी मिलती है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैंने डायग्राम की हेल्प से आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने हॉट स्प्रिंग का नाम सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे याद रखना है हॉट स्प्रिंग ये क्या होता है। ये एक तालाब की तरह होता है जिसमें वाटर होता है गर्म और उसमें से स्टीम यानी कि भाप निकलती रहती है। ये सभी जगह पे नहीं पाया जाता, कहीं कहीं जगह पे पाया जाता है। आपके इंडिया के अंदर भी कुछ जगह पे ये पाया जाता है, लेकिन सब जगह पे नहीं पाया जाता। यहाँ पे क्या होता है, एक तालाब की तरह होता है, उसमें वाटर होता है और उसमें से ऑटोमेटिक भाप निकलती रहती है। अब आपने देखा होगा कि जब आपके पास गैस होती है तो आप क्या करते हो, कोई भी पानी है उसको एक बीकर यानी कि बर्तन में लेते हो तो आप नीचे से उसको हीट प्रोवाइड करते हो। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो ये हमारा वाटर है जो कि एक तालाब की तरह है जिसमें वाटर है, इसमें भाप निकल रही है, तो इसको हीट कौन दे रहा है नीचे से। ऊपर सरफेस होगा यहाँ पे, ये किसका सरफेस होगा, हमारी अर्थ का, जहाँ पे आप इसको देख पा रहे हो। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि इसको हीट कौन दे रहा है, अब हम उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जो आपकी अर्थ होती है या मैं बोल सकता हूँ पृथ्वी होती है, वो डिफरेंट लेयर से मिलके बनी होती है। अब मैं इनके लेयर के बारे में आपको बता देता हूँ। जो आपकी सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको हम इनर कोर बोलते हैं, और जो इससे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम आउटर कोर बोलते हैं, और फिर उससे जो बाहर की लेयर होती है उसको हम मेंटल लेयर बोलते हैं, और जो आपका सबसे ऊपर आ जाता है उसको हम अर्थ सरफेस बोल देते हैं, या हम इसको ट्रस्ट लेयर भी बोल देते हैं। तो अब हम इसको यहाँ पे समझ लेते हैं कि आपका जो ये यहाँ पे स्टीम बन रहा है, यहाँ पे आपको ये तालाब की तरह यहाँ पे दिख रहा है, ये कैसे बनता है। देखिए आपका जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको इनर कोर बोलते हैं, जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होती रहती है, यानी कि आपके जो छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं उनकी क्या होती रहती है, रिएक्शंस होती रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती रहती है रेगुलरली। या मैं बोल सकता हूँ ये हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है जो कि कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, ख़त्म नहीं हो सकती, और ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है। और इनर कोर का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 5000 सेल्सियस होता है, आपको ये बात याद रखनी है। और जो आउटर मोस्ट का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 4000 सेल्सियस होता है। तो ये टेम्परेचर इतना होता है। आपका जो सन होता है उसका भी लगभग 4500 से 5000 के बीच में टेम्परेचर रहता है। तो ये लगभग उसी के बराबर होता है, जितना आपका सन हीट देता है या जितना उसका टेम्परेचर होता है इतना ही इसका होता है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होती रहती है। फिर उसकी वजह से क्या होता है आपको यहाँ पे समझना है। यहाँ पे आपकी अर्थ की जो सरफेस है, जितनी अंदर तक आप जाते रहोगे तो आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता चला जाएगा, इंक्रीज़ होता चला जाएगा, और जब आप बिल्कुल इनर कोर के पास आ जाओगे तो यहाँ पे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो 5000 सेल्सियस के आसपास हो जाता है। जितनी नीचे आप जाते जाओगे आपका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। तो अब आप यहाँ पे समझिए इनर कोर में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और जो ये यहाँ पे है आउटर कोर में क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं। रॉक्स मतलब पत्थर होते हैं, जो आपके पत्थर रहते हैं ना वे होते हैं। इस टेम्परेचर की वजह से ये जो पत्थर होते हैं ये पत्थर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि जो उसका टेम्परेचर है इनर कोर का, उस टेम्परेचर की वजह से जो हमारे आउटर कोर में जो पत्थर है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं हीट की फॉर्म में, और फिर वे पिघल जाते हैं यानी कि मेल्ट हो जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आउटर कोर में क्या होता है, रॉक्स होते हैं। आफ्टर एनर्जी एब्जॉर्ब, जब वे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वे क्या हो जाते हैं, मेल्ट मतलब पिघल जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा भी बोलते हैं। जो हमारे पत्थर होते हैं जब वे पिघल जाते हैं उसके बाद हम उसको मैग्मा बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है आउटर मोस्ट कोर में क्या होता है, हमारे रॉक्स होता है यानी कि पत्थर होता है, लेकिन आफ्टर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद में वो मेल्ट बन जाता है जिसको हम मैग्मा बोलते हैं। और जो हमारी ये वाली जो लेयर होती है इसको हम मेंटल बोलते हैं। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसमें भी पत्थर होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे मेंटल लेयर में जो हमारे पत्थर होते हैं उसमें से कहीं कहीं पे जगह बन जाती है जाने की। जो हमारे पिघले हुए पत्थर थे वे कहाँ पे थे, आउटर मोस्ट पे, क्योंकि ये यहाँ पे पिघल चुके हैं, जिसको हमने क्या बोला, मैग्मा।
मैग्मा बोला, तो इन मैग्मा को ऊपर जाने का कुछ रास्ता मिल जाता है, किसके थ्रू? मेंटल रॉक्स के थ्रू, जो यहाँ पे पत्थर होते हैं ना, तो उसके बीच में से इनको रास्ता मिल जाता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे ऊपर आ जाता है। फिर ये यहाँ पे ऊपर कहाँ पे आता है? जैसे कि अंडरग्राउंड आपका वाटर होता है, आपने नल का नाम सुना होगा, जो हेड पंप होता है, वो पानी कहाँ से आता है? वो यहाँ इसी जगह से आता है। आप यहाँ पे अंदर तक पाइप को गाड़ देते हो और उसकी हेल्प से फिर पानी ऊपर चला जाता है। तो ये कहाँ पे होता है? अंडरग्राउंड वाटर जो होता है हमारा, ये यहाँ से आता है, इसी लेयर पे यहाँ पे होता है। तो हमारा जो ये हॉट स्पॉट बनता है, यानी कि जो ये मैग्मा है ये ऊपर यहीं पे चला जाता है, और जो हमारा ये वाटर होता है इसको हीट देने लगता है, जिससे कि हमारा ये वाटर गर्म हो जाता है। लेकिन ये सभी जगह पे नहीं होता, ये सिर्फ आपको वहीं पे मिलेगा जहाँ पे ये हॉट स्पॉट बना, यानी कि जहाँ पर ये मैग्मा चला गया, पहुँच गया। क्योंकि इसको जगह कहाँ से मिली? यहाँ से मिली। अगर इसको यहाँ पे जगह ना मिलती जाने की तो ये यहाँ पे नहीं जाता। तो जहाँ पे भी इसको जाने की जगह मिलती है, मैग्मा वहीं से होके जाता है और वहीं पर ही हॉट स्पॉट बना लेता है, जिसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं जियोथर्मल रिजर्वेयर भी यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? हॉट स्पॉट इसने बना लिया। तो ये मैग्मा क्या होता है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे वाटर को भी गर्म कर देता है, और फिर ये थोड़ी और ऊपर आता है यहाँ पे। तो ये अभी तक क्या है? सरफेस के अंदर ही है, लेकिन अगर ये थोड़ी और ऊपर यहाँ पे चला जाता है बिल्कुल सरफेस पे, तो ये आपको दिखने भी लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हॉट स्प्रिंग। तो ये आपका यहाँ पे क्या है? हॉट स्प्रिंग। ये आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिखने भी लगता है, ये आपको भाप निकलती हुई भी दिखने लगती है। आप इसका यूज़ कर सकते हो अलग अलग एप्लीकेशन में, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए आप स्टीम यानी कि भाप का यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। जब ये यहाँ पे ऊपर आ गया, ऊपर क्या हो गया? ये हॉट स्प्रिंग, बिल्कुल हॉट स्प्रिंग हो गया। लेकिन जब ये यहाँ पे अंदर है तो ये बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाया, अब तक ये यहाँ पे क्या है? अंदर है। तो आप किसी पाइप की हेल्प से यहाँ तक पहुँचा सकते हो और उसकी हेल्प से फिर स्टीम को पा सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से वर्क होता है। जो भी आप की इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है, तो यहाँ पे पाइप को डाल दिया जाता है। तो पहले ढूंढा जाता है कि हॉट स्पॉट कहाँ पे है। जब पता चल जाता है तो वहाँ पे पाइप को डाल दिया जाता है। पाइप डालने के बाद में वहाँ से स्टीम को ले लिया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम इसका यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। लेकिन किसी किसी कंडीशन में ये ऊपर तक आ जाता है, जहाँ पे आपको दिखता है, बिल्कुल ऊपर सरफेस तक आता है, तो आपको दिख सकता है कि हाँ यहाँ पे हॉट स्प्रिंग है। और जितना आप अर्थ सरफेस के ऊपर से नीचे की तरफ को जाते जाओगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा, और जब आप इनर कोर तक पहुंच जाओगे तो इसका टेम्परेचर मैंने आपको बताया लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो आई होप आपको पता चल गया कि रिसोर्सेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, यानी कि जो जियोथर्मल एनर्जी होती है आपको कैसे मिलती है, उसके क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं। तो आपको इन सभी लेयर के बारे में यहाँ पे लिखना है, क्योंकि इन सभी लेयर की वजह से ही आपको यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी मिल रही है।